को माइंड करता है तो उसे डिस्प्लेस नहीं किया जाता, नोबडी कैन टेक हिज प्लेस, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर उस क्लास मॉनिटर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपके क्लास टीचर क्लास मॉनिटर को बदल देते हैं, है ना। तो जिससे बदलते हैं वो कैसा होता है, वो पहले वाले से ज्यादा अच्छा होता है। तो उसी हिसाब से जब केमिस्ट्री के दुनिया में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो इस प्रकार से होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सबसे फेवरेट रिएक्शन सबके लिए यही है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, ये बनता है जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर मेटल, ठीक है। इसमें क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक इसका विपरीत, अगर हम यहाँ पे कॉपर ले और जिंक सल्फेट से रिएक्ट करवाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल ऑकर। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, इससे हम एटम्स को, एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, देन जिंक, देन लेड, देन आयरन, फर्स्ट आयरन एंड देन लेड, आयरन, then lead, then hydrogen, copper, hydrogen, then what was there, silver, gold, platinum। तो अगर सीरीज को हम याद रख सकते हैं तो हम ये भी याद कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है। तो जिंक प्लस फेरस सल्फेट, will this reaction be possible? If yes, then what will be the product? Fe plus ZnSO4, will this reaction be possible? Fe plus PbSO4, Pb plus FeSO4, Cu plus FeSO4, Fe plus CuSO4, Cu plus AgNO3, Ag plus CuSO4। अब बताओ कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट वाला देखते हैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो विल दिस रिएक्शन बी पॉसिबल, यस और नो?
पॉसिबल और नॉट पॉसिबल इतना बता दो मुझे. You can write in the chat or you can tell me also कि yes, one chat has come. Possible. Yes, good Ekta. It is possible. So if it is possible, then what will be formed? यहाँ बनेगा, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, तब मजा आएगा. बोलने पे मजा आएगा. यू विल एंजॉय. एकदम पढ़ाई जैसे लगेगा ही नहीं, इतना हल्का लगेगा. फिर ZnSO4 लिख दिया मैंने, देखो तो SO4 दे दिया मैंने जिंक को. क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा यहाँ पे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. क्विक क्विक क्विक. कौन बताएगा, कौन बताएगा? टॉफी दूंगा मैं, टॉफी. जल्दी. एफी, तेजस्विनी ने कहा एफी. वेरी गुड. क्लैप फॉर यू तेजस्विनी. ठीक है, जब हम मिलेंगे तो आई विल गिव यू वन टॉफी ऑफ 25 पैसे. ओके. नाउ एफी प्लस ZnSO4. एफी प्लस ZnSO4. विल दिस रिएक्शन बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? मैंने चैट रूम खोल रखा है, आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं. बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं. ये रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल? जल्दी 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 जल्दी. क्विक क्विक क्विक. पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा? नॉट पॉसिबल. वेरी गुड. नॉट पॉसिबल. वेरी गुड. ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एफी जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से. दिस रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल. नेक्स्ट 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 क्वेश्चन. एफी प्लस PbSO4. एफी प्लस PbSO4 में ये रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? एफी प्लस PbSO4 में रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? पॉसिबल. 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 हेलो, हु इज दिस? Okay, call me later in the evening. Now I'm taking classes. Fe, यहाँ पे क्या होगा? ये पॉसिबल होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट इज, अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? FeSO4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेड. Pb निकल जाएगा. तो लेड सल्फेट का सॉल्ट अगर हमारे लैब में है या लेड क्लोराइड भी है तो हम लेड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से. नहीं, कितने अच्छे से. ठीक है, अगर Pb है हमारे पास और FeSO4 है तो क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा कि नॉट पॉसिबल होगा? अगर नॉट पॉसिबल है तो NP लिखो, पॉसिबल होगा तो P लिखो. अगर ये पॉसिबल होगा तो नॉट पॉसिबल NP. वेरी गुड. नॉट पॉसिबल. एग्जाम में नॉट पॉसिबल फुल लिखना, चैट में NP लिख सकते हो. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, ज्यादा बड़ा वर्ड लिख कहने पे भी कोई लिखता नहीं है, अगर शॉर्ट वर्ड बोलो तो लिखते हैं सभी कोई. वेरी गुड, ये समझ गया मैं. अच्छा, नेक्स्ट इज कॉपर और Fe. देखो तो ये तो उल्टी गंगा हो गई. कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन FeSO4. सो विल इट बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? क्या उल्टा गंगा बहेगा? उल्टा गंगा नहीं बहेगा. लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर सकता, तो नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. Fe प्लस CuSO4. Fe जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये पॉसिबल है. सीधा गंगा बह रहा है, ये गंगा सीधा बह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu. नाउ Cu और Ag को कंपेयर करते हैं तो Cu जो है ज्यादा रिएक्टिव है Ag से, तो क्या सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर अलग हो सकता है? सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर अलग हो सकता है? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर कॉपर के जरिए पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? जल्दी 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 जल्दी. क्विक क्विक क्विक. कैन सिल्वर कम आउट फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट? यस, पॉसिबल. यस, रॉबिन, वेरी गुड. Robin is answering well. Ekta is answering well. Tejaswini is answering well. Okay, they are active. They are active. Okay, so the active members of today's group is Ekta, Robin, Tejaswini. They are answering. Rest are not answering. अभी बाकी का आंसर आना चाहिए मेरे पास. बाकी लोगों का आंसर आना चाहिए. आंसर नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर दूंगा. दिस विल बिकम कॉपर नाइट्रेट और क्या बनेगा? और बनेगा Ag. सिल्वर निकल जाएगा. ठीक है, तो अगर आपके लैब में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है तो टीचर को कहिएगा छुपाने के लिए, क्योंकि मैंने सिखा दिया सिल्वर कैसे निकाला जा सकता है. तो आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर निकाल सकते हैं बहुत इजीली. ठीक है, और निकल जाएगा तो फेंकना मत, उसको नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करना, फिर से सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा.
एक चैट आया, आई हैव ए क्वेश्चन, यस मानसी रुहिल, टेल मी, राइट योर क्वेश्चन, टेल मी योर क्वेश्चन, राइट योर क्वेश्चन, टेल मी योर क्वेश्चन, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्वेश्चन को बोल सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्वेश्चन को बोल सकते हैं। बोलिए, लिखिए, बोलिए, लिखिए, जल्दी 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 जल्दी, क्विकली 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 क्विकली। यस मानसी, आई एम वेटिंग, यस यस मानसी। मानसी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मानसी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मानसी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर SO4 ही क्यों लिखा है सब में? अच्छा, चेंज कर देंगे, लो चेंज कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मैंने नाइट्रेट भी लिखा है। फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट लैब में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। वैसे हम फेरिक क्लोराइड भी लिख सकते हैं, फेरस क्लोराइड भी लिख सकते हैं। फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड में बदल जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि Ag जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव है, Ag जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव है, इसलिए नो रिएक्शन और नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैं अब सल्फेट को नहीं यूज करूंगा, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि सल्फेट क्यों लिख रहे हैं इतना, आप कोई और एनायन लिखिए। चलो मैं कोई और एनायन लिख लेता हूँ, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा लिख ले यहाँ पे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो पोटेशियम प्लस Na3PO4, लो चेंज कर दिया। अब बताओ, चेंज कर दिया, अब इस दोनों को कंपेयर करना है, तो रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नॉट पॉसिबल होगा? अगर पॉसिबल होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मानसी रुहिल, टेल मी द आंसर नाउ, ठीक है। हियर हियर द रिलेशन इज दैट पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, और अगर पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। और अगर पॉसिबल है तो डिस्प्लेसमेंट करके बताओ, डिस्प्लेसमेंट करके बताओ। पोटेशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? K3PO4, और बाहर क्या निकलेगा? सोडियम, 3 सोडियम, ठीक है। बैलेंस कर दिया थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट सल्फेट को यूज करके मैंने लिया कैल्शियम मेटल और लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, एप्सम सॉल्ट। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? जो पॉसिबल है मैं वही रिएक्शन लिखूंगा, जो पॉसिबल है वही रिएक्शन लिखूंगा। जो कैल्शियम है ग्रेटर देन मैग्नीशियम है, ठीक है, द रिएक्टिविटी ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, तो ये रिएक्शन कैसा होगा? कौन बताएगा? चैट में बताओ, चैट में बताओ, चैट में बताओ, व्हाट विल बी फॉर्म्ड। ओरली भी बोल सकते हो, ओरली आल्सो यू कैन से आई एम लिसनिंग, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल मी। सेटिंग में कैसा किया हुआ है? अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, आप खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, मुझे अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप बोल सकते हैं। जितना इंटरेक्टिव बनाएंगे क्लास को उतना मजा आएगा, ठीक है। CaCl2, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और CaCl2 बनेगा, ठीक है। अब एल्युमिनियम और जिंक को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सल्फेट लेना मना है, सल्फेट लेंगे तो बच्चे डांटेंगे, बोलेंगे सल्फेट क्यों लिया। तो मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ और साथ में ले लेता हूँ मैं जिंक का, क्या ले लूँ भाई? जिंक का ले लेता हूँ कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। अब क्या बनेगा? करो बैलेंस, करो बैलेंस। एल्यूमिनियम, क्या रिएक्शन होगा? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो क्या रिएक्शन होगा? हाँ ये रिएक्शन होगा, इट इज पॉसिबल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? चैट आया, चैट आया, चैट आया। हाँ देखो तो, पहले हम कहते चिट्ठी आई रे, चिट्ठी आई रे, अब हमको चैट आई रे, चैट आई रे। तो चैट आई
और चैट आई तो चैट को देख के मैं आंसर को लिखता हूँ यहाँ पे। जिंक अलग हो जाएगा और बनेगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट लिखते कैसे हैं, देखो एल्यूमिनियम के ऊपर होता है 3+ चार्ज और कार्बोनेट के ऊपर होता है 2- चार्ज। ठीक है, तो इसकी टोपी इसकी बूट पे और इसकी टोपी इसकी बूट पे, तो ये बन जाएगा Al2CO3 होल थ्राइस। ठीक है, ये है करेक्ट वे ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ये ध्यान रखा जाए। अब ये Al2 है तो इसको भी 2 कर दिया हमने बैलेंस करने के लिए, और कार्बोनेट कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिंक बेचारा अकेला है तो इसको भी 3 कर देंगे। अब ये रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम लेते हैं आयरन और लेड, आयरन भी लेंगे और लेड भी लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि सल्फेट ना लिया जाए, सल्फेट लेने पे पाबंदी है। ठीक है, आज सल्फेट नहीं लूंगा मैं। फेरस और लेड पीबी, तो यहाँ पे पीबी एफी प्लस लेड नाइट्रेट भी अवेलेबल होता है लैब में बहुत अच्छे से। लेड नाइट्रेट लैब में मिल जाता है, किसी भी लैब में मिल जाता है। ठीक है, इसको गर्म कर करके दिखाते हैं टीचर्स खूब ज्यादा डिकम्पोज करके NO2 गैस निकालते हैं इसमें से खूब ज्यादा। तो क्या बनेगा, एफी भी रिएक्टिव है लेड से, तो लिखेंगे हम पीबी अलग हो जाएगा और बनेगा FeNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसको थोड़ा सा साफ कर दे, साफ कर देते हैं इसको थोड़ा सा थोड़ा सा, ये साफ कर दिया और दोबारा लिख दिया। बिकॉज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जो पढ़ाई हम साफ सुथरा तरीके से करेंगे वो हमारे मस्तिष्क में देर तक रहता है। ठीक है, इसलिए जो भी आप नोट्स लिखें इसको बहुत सुंदर से लिखें, प्यार से लिखें, धीरे धीरे लिखें, तो बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से करेंगे कि आप ड्यूटी कर रहे हैं किसी का पढ़ाई करके, तो नहीं होगा। ये देखो, ये हाइड्रोजन हो गया और कॉपर हो गया। हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या हम हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं? अरे वाह, क्या क्वेश्चन आया देखो तो। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले लूं और कॉपर सल्फेट ले लूं, ठीक है, ये आ गया मजेदार क्वेश्चन। तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या होगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा H2SO4 बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा? ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे कैसे होगा? ये तो कोई मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ पे ये होगा जरूर लेकिन डिफिकल्टी है, इसलिए क्योंकि ये एक नॉन मेटल है। अभी तक हम जितने भी एलिमेंट्स ले रहे थे वो मेटल्स थे और वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहे थे। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन H2 के केस में ये तो गैस है, ये तो यहाँ वहां जहां तहां मूव करते रहेगा, एक साथ रहेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसको हाई प्रेशर पे बबलिंग करनी पड़ सकती है, इसको हाई प्रेशर पे बबलिंग करेंगे। ठीक है, हाई प्रेशर पे बबलिंग करेंगे तब होगा, और नहीं तो ऐसे ही सिर्फ हाइड्रोजन गैस को अगर हम सिर्फ COSO4 से पास करें तो ये रिएक्शन इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस हैज हाई काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ वहां मूव करते रहता है। ठीक है, इट हैज गॉट हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये तो ऐसा कोई मेटल नहीं है जिसको हम ढक्कन खोल के निकाल लें डब्बे से और हाइड्रोजन को मिला दें, ये तो गैस है। ठीक है, इसलिए ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन का कॉपर के साथ, ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, इट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। तो आया है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, हाई स्पीड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मींस एनर्जी पॉजेस्ड बाय एनी बॉडी, पॉजेस्ड मतलब होना, बाय एनी
बॉडी, एनीबॉडी नहीं, एनी बॉडी by virtue of its velocity, by virtue of its velocity, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। ये है, तो चूंकि ये मॉलिक्यूल किसी एक जगह स्थित नहीं रहता, इसलिए इस प्रकार से हम हाइड्रोजन को इसमें से डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्टी के साथ होता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बहरहाल अगर आपसे पूछे कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो चूंकि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है, और गोल्ड प्लेटिनम को रिप्लेस प्लेटिनम के सॉल्ट से कर सकता है, लेकिन ये रिएक्शन हम लैब में नहीं करते हैं, क्योंकि लैब में हम ये रिएक्शन करेंगे सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम से, तो बच्चे जो है सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम को आइसोलेट करके प्रेसिपिटेट करके घर ले जाएंगे और ज्वेलरी बना लेंगे, इसलिए इतनी कीमती कीमती मेटल्स को हम नहीं रखते, ठीक है। रखते हैं लेकिन तरीके से रखते हैं, जैसे सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम का क्रूसिबल बनाते हैं, छोटा सा एक ग्लास सा जैसा होता है, इसमें हम कुछ ऐसे रिएक्शन कराते हैं जिस रिएक्शन के लिए नॉन रिएक्टिव सरफेस चाहिए हो, ठीक है, तो प्लैटिनम क्रूसिबल भी होता है। गोल्ड जनरली होता नहीं है केमिस्ट्री के लैब में, ठीक है। हमें जरूरत पड़ती है तो हम ले लेते हैं, किसी का टॉप्स वॉप्स मांग लेते हैं, फिंगर रिंग वगैरह मांग लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा करते नहीं है, आई एम जोकिंग। तो ये सब पॉसिबल रिएक्शन था जहां पे मैंने कोई भी सल्फेट नहीं यूज किया, ठीक है। अब अगर कोई कलर के लिए पूछे ना तुमसे कि भाई कौन सा कलर चेंज होगा, तो हमने लैब में तो कलर दिखाया नहीं, तो कैसे कलर चेंज दिखा दें। जैसे कि एग्जाम्पल, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये बन रहा है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इस पर बेस करके किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया इस प्रकार से कि आयरन नेल्स dipped into a blue colored sulfate salt converted to a pale green solution, a pale green solution. Identify the cation or metal present in the blue colored solution. Second, due to which salt the solution appeared pale green. अब इतने सारे केमिकल्स हैं, आप सिर्फ क्लास 10th में हैं, और क्लास 10th में इतना एक्सपीरियंस आपको होगा नहीं कि सभी मेटल से कलर याद रहे, आपको सॉल्ट के कलर याद रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए मैं आपको एक पोयम सुनाता हूँ। पोयम ये है कि कोयल नीले आसमान में उड़ती है और हरे घास पर कीड़े रेंगते हैं, ठीक है। कुकू फ्लाइज इन द ब्लू स्काई,
insects creep in the green grass। यानी कि कॉपर और कोबाल्ट के सॉल्ट, कॉपर और कोबाल्ट के सॉल्ट ब्लू जैसा कलर देते हैं, ठीक है, ये ब्लू फैमिली का कलर होता है। कोबाल्ट कभी कभी पिंक भी शो करता है, पिंक कलर भी शो करता है, ज्यादातर ब्लू। दूसरा, इंसेक्ट्स, आई से आयरन, एन से निकेल, क्रीप के सीआर से क्रोमियम। ये इनके सॉल्ट ग्रीन कलर के होते हैं। निकेल का शाइनी ग्रीन, आयरन का पेल ग्रीन और क्रोमियम का डल ग्रीन कलर होता है रिड्यूस्ड फॉर्म में, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ऑरेंज कलर हो जाता है। ये ऑरेंज भी हो सकता है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑरेंज होता है, K2Cr2O7 हो। अगर KCrO4 है तो येलो कलर होगा, K2CrO4 होगा तो येलो कलर होगा, ठीक है। अगर CrO3 है, क्रोमाइट आयन, क्रोमाइट और, तो उस समय ये ग्रीन होगा। तो इस फॉर्मूला से या फिर इस पोएम से थोड़ा बहुत हम सॉल्ट्स कलर को याद रख सकते हैं, और बाकी एक्सपीरियंस और क्वेश्चन सॉल्व करने से हो जाता है। सो अब हम क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which dash reactive element मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, मेटल या नॉन मेटल नहीं, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को भी रिएक्ट करते हुए देखा। द रिएक्शन इन विच रिएक्टिव एलिमेंट displaces the dash reactive element from its corresponding salt solution। सिर्फ सॉल्ट नहीं लिखेंगे, हाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले वाले ब्लैंक में क्या लिखेंगे हम, द रिएक्शन इन विच डैश रिएक्टिव मोर और लेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर और लेस। ये फटाक से चैट आ गया, वाह इंटरेक्शन बढ़ गया बच्चों का। मोर, वेरी गुड एकता, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वेरी गुड। एकता को मिलेंगे 2 टॉफी मुझसे, और रॉबिन को भी मिलेंगे 1 और टॉफी, ठीक है, पक्का दूंगा मैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its corresponding salt solution is called displacement reaction। अब एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन के साथ मैं आपका क्लास जो है आज का एंड करूंगा, और आपको इस क्वेश्चन के बारे में चिंतन मनन करना है, ठीक है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताया था, रिडक्शन रिएक्शन बताया था,
ठीक है, उसी के आधार पे आप मुझे ये बताइए कि कैन वी से दैट all displacement reactions are also all displacement reactions are also redox reactions? If yes, show by examples of 5 reactions. Examples of 5 reactions, कोई भी 5 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले लीजिए और प्रूफ कीजिए कि वो रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कैसे कैसे चलिए मैं दिखाता हूं कैसे। देखिए यहाँ पे आयरन का किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, चार्ज होता है, वो 0 होता है। लेकिन यहाँ पे सल्फेट पे -2 है तो कॉपर पे +2 है। यहाँ पे सल्फेट पे -2 है तो आयरन पे +2 हो जाएगा। और कॉपर पे क्या हो गया, 0। तो कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स द चार्ज ऑन एनी एटम इन एनी सॉल्ट और एनी एलिमेंट। ठीक है, जो उसके ऊपर चार्ज होते हैं उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 से हो गया +2, ये हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो मैंने बता दिया। एक जितने भी एग्जांपल्स बताए गए हैं आपको, उस सभी में आप देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये +1 × 3 है, यहाँ पे ये +1 × 3 हो गया और ये 0 हो गया। हुआ ना रेडॉक्स रिएक्शन। ये 0 है, ये +2 है, यहाँ पे 0 हो गया, ये +2 हो गया, ये 0 है, यहाँ पे +3 हो गया, ये 0 हो गया, ये +2 है। तो जो +2 है वो देखो 0 हो गया, और जो 0 है वो +3 हो गया। हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। ये 0 है, +2 है, ये +2 नहीं, ये 0 हो गया और ये +2 हो गया। इस प्रकार से आपको इस पेज में से, ठीक है, ये जो पेज है, इस पेज में से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहीं से आपको 5-6 रिएक्शन मिल जाएंगे। 4 तो यहाँ मैंने दिखा दिया और यहाँ पे भी एक रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, 5 रिएक्शन हो गए और यहाँ पे भी आपको ये रिएक्शन मिल जाएंगे, ये सारे रिएक्शन मिलेंगे। 6, 7, 8 रिएक्शन और यहाँ पे एक रिएक्शन, 9 रिएक्शन। ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 9 रिएक्शंस। तो किसी भी इन 9 में से किसी भी 5 रिएक्शंस को लेकर आप ये प्रूव करिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होता है। जो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर के एलिमेंट हैं वो अपने सॉल्ट में से अलग होकर रिड्यूस हो जाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। और जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, 0 है, एलिमेंटल फॉर्म में है, वो ऑक्सीडाइज होके +2 हो जाता है। या उसके वैलेंसी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया रहता तो मैं +3 लिखता, है ना। अभी आप मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कैसे लेते हैं, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कंट्रोल फंक्शन प्रिंट स्क्रीन, और फिर मैं क्या करता हूँ इसको, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं खुद से खुद की चैटिंग करता हूँ। ठीक है, मैं खुद से ही चैट करता हूँ, 2 मोबाइल रखता हूँ और एक मोबाइल पे क्वेश्चन लिखता हूँ, दूसरे मोबाइल पे आंसर लिखता हूँ। जब मुझसे कोई बात नहीं करता, जब मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं देता, तो मैं खुद अपने सवाल खुद जवाब देता हूँ, क्या करूँ। देन नेक्स्ट इज दिस वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आप भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट इज फिर मैं स्क्रीन बदल रहा हूँ, स्क्रीन बदल रहा हूँ, स्क्रीन बदल रहा हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट, मोबाइल से स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं आपको पता ही होगा। ये मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आपको मैंने होमवर्क भी दे दिया है। कोई प्रक्रिया बाकी रह गई? टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया, एग्जाम्पल दिया, डाउट क्लियर किए, होमवर्क दे दिया, होमवर्क को एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, और कोई कर्म कांड बचा हुआ है तो बताओ। ये लास्ट होमवर्क पेज है। ठीक है, ये होमवर्क करना जरूर, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो सबको टाटा बाय बाय नमस्कार, गुड बाय, शब्बा खैर, आपका दिन बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे, खूब पढ़े, कुछ बने, अच्छे इंसान बने, इसी प्रार्थना के साथ आज का सभा यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।